हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम इन आरकेजी बायोलॉजी ट्यूटोरियल। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेस्पिरेटरी कोसेंट और रेस्पिरेटरी रेशियो। रेस्पिरेटरी रेशियो का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड फैट है या कोई ऑर्गेनिक एसिड है, जब इनका ऑक्सीडेशन होता है तो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा और रिजल्टेंट कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो इसी के रेशियो को बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी कोसेंट या रेस्पिरेटरी रेशियो। सो आई राइट हियर द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड evolved to the volume of oxygen consumed at the time of respiration. So this is known as the respiratory ratio. The ratio of volume of carbon dioxide evolved to the volume of oxygen consumed at the time of respiration, during respiration. So that is the meaning of respiratory quotient. So respiratory quotient is equal to volume of carbon dioxide evolved by volume of oxygen consumed. Clear? So this is the respiratory quotient. Now we will see the respiratory ratio of different organic molecules. First one is the carbohydrate. अगर कार्बोहाइड्रेट के वन मॉलिक्यूल का, जैसे कि ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल है C6H12O6, तो इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा और कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं RQ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 6 है, 6 CO2। और ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुआ है, 6 ऑक्सीजन O2। अगर हम इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 1। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का जो RQ है वो कितना होता है, 1 होता है। क्लियर? दैट शुड बी इन अवर माइंड। सो द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 1। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोटीन या फैट का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कितना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे RQ इक्वल टू, लिखेंगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 102 कार्बन डाइऑक्साइड है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो रहा है, 145 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है। तो अगर हम 102 को 145 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो लेस देन 1 आएगा। क्लियर? तो लगभग में 0.7 आता है, जिसको हम क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पे लेस देन 1। तो हमको याद रखना है कि जब फैट और प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है तो उस समय RQ जो है वो लेस देन 1 है। क्लियर? लेस देन 1, दिस लेस देन 1 इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? नाउ वी सी द ऑर्गेनिक एसिड। यहां पे देख रहे हैं हमने एग्जांपल के लिए लिया है ऑक्सैलिक एसिड, और ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिजल्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो अगर हम इसका RQ देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो अगर इसको हम कट करेंगे तो जो RQ आएगा वो 4 आएगा। तो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो RQ है ऑर्गेनिक एसिड का वो मोर देन 1 है,
more than 1. Clear? So more than 1, that is the RQ of organic acid. नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एनारोबिक कंडीशन में हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कंडीशन में, तो उस समय हम लोग देख सकते हैं आरक्यू जो है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है. क्लियर? और यहाँ पे 0 जो है कि 0 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, मतलब देयर इज नो ऑक्सीजन. तो यहाँ पे जो आरक्यू आएगा वो इनफाइनाइट आएगा. क्लियर? सो हियर द वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट. क्लियर? इनफाइनाइट. तो हमको याद रखना है कि जो आरक्यू होता है, आरक्यू वैल्यू ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो इनफाइनाइट होता है. मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. नेक्स्ट है, इन सक्कुलेंट प्लांट्स एंड रेड लीफ में अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है तो इसका आरक्यू वैल्यू क्या होगा. आरक्यू वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग. यहाँ पे जो है कि 0 कार्बन डाइऑक्साइड है, 0 कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन कितना है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है. तो अगर हम किस 0 में किसी भी डिजिट से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा. क्लियर? तो यहाँ पे आरक्यू ऑफ सक्कुलेंट प्लांट एंड रेड लीफ कितना है, 0 है. क्लियर? सो दीज आर द आरक्यू वैल्यू ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस. once again I recap what we should keep in our mind. RQ value of carbohydrate 1, RQ value of fat and protein lipid less than 1. Clear? Less than 1. RQ value of organic acid more than 1. RQ value of anaerobic respiration infinite, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का कंजम्पशन नहीं होता है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. और इन सक्कुलेंट प्लांट रेड लीफ में आरक्यू वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है बल्कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है. तो इसका जो आरक्यू वैल्यू है वो 0 हो जाएगा. क्लियर? सो दिस इज अबाउट द आरक्यू वैल्यू.